खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इस स्थिति पर हमारे साथ बात करने के लिए खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल जी हैं। पटेल साहब, आप तो उस इलाके के सांसद हैं और आप पहली बार आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, और तो अब क्या हालात हैं वहाँ के? अभी 10 तारीख के बाद में स्थिति सामान्य है। कर्फ्यू में समय अनुसार क्रमबद्ध ढील दी गई थी, जिसके कारण से आज काफ़ी कंट्रोल है। सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक अब बड़ी घंटों में ढील दी गई। इसमें कोई भी अप्रिय घटना अभी तक घटी नहीं। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन ने मिलकर इसको कंट्रोलिंग किया है। जनता भी उस मानसिकता से है कि खरगोन में शांति होना चाहिए। जिस प्रकार सा उपद्रव हुआ है, ये दुखद घटना तो है ही, परंतु जनजीवन सामान्य होना चाहिए, जनता की भी मानसिकता है। परंतु फिर भी लोगों को दर्द है कि घटनाएं ऐसी घटी, उसका दर्द लोगों के मन में अभी भी है, क्षोभ भी है। परंतु फिर भी कई नागरिक चाहते हैं कि अब आपस में सामंजस्य से बैठे और जनजीवन सामान्य हो, और उसके लिए खरगोन अब शांति के उसमें चल रहा है। मगर कसावत का आपका एक बयान आया था कि आपने कहा था कि जिन्होंने पत्थर फेंका उसका जवाब ईंट से देंगे, बड़े पत्थरों से देंगे। निश्चित तौर पर आप बहुत सारे हमारे मीडिया चैनल भी खरगोन के शहर में गए हैं, देश भर के कई टीवी चैनल भी होकर आए हैं। एक लोगों में बड़ा गुस्सा भी है, क्षोभ भी है और डर भी है, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटना घटी। कोई भी धार्मिक जुलूस हो, वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, जैन का हो, किसी भी संप्रदाय का प्रोसेशन जुलूस हो, उस पर किसी भी उपद्रव करने वालों को पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत का संविधान भी ये कहता है कि हम सभी समाजों को लेकर चलने वाले, सभी समाजों के विकास की बात करते हैं। इसलिए सबको अपने अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने का अधिकार है। परंतु अचानक इस प्रकार की घटना होना, जिससे लोगों में आक्रोश भी है और डर भी, और इसलिए लगत में 7-8 दिन से खरगोन और खरगोन की गलियों में लोगों से मिलना जुलना, उनका जो दुख दर्द है, उनको क्या सुविधाएं सरकार से करा सकते हैं, वो भी हमने उसकी तैयारी करी। एक पैकेज के रूप में हमने कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी कराई है। एक सर्वे की टीम अभी और चल रही है, जिससे उनके जो सामग्री जली है, जो चोरी हुई है, जो भी घटनाक्रम घटा है, वो भी उनका नुकसानी उनकी पूर्ति की जाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने कहा कि एक एक पाई हम जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। और इसके लिए उसका जो एक गुस्सा जो था आम पब्लिक में भी आया है। और निश्चित तौर पर जो बयान मैंने दिए हैं वो इस तर्ज पे दिए हैं कि भारत का संविधान भी और कोर्ट भी ऐसा कहता है कि कोई हमको अगर मारने आता है तो हम बचाव पक्ष में हमारी कार्रवाई करना चाहिए। और इसलिए हमने समाज के सामने भी आग्रह किया कि भाई हम हमारे कार्यक्रम करें, तीज त्योहार करें, भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं घटती है तो हमने तैयार रहना चाहिए। किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से खरगोन की घटनाएं घटी है, वहां पर एक कुछ उपद्रवी लोगों ने पत्थरबाजी करी है, कई लोग घायल हुए हैं। एक हमारी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को गोली भी लगी है। एक शिवम बच्चे के सिर पर काफी भारी चीज से वार किया गया। तो ये एक अप्रत्याशित घटना हुई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बचाव पक्ष के लिए समाज ने खड़ा रहना चाहिए। आपकी बयान से लगा कि अभी हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही है उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के कहा जा रहा है। फिर भी मैं ऐसा कहता हूं कि भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हमने उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। और अब आपको क्या लग रहा है कि मुझे लगता है कि जो पत्थरबाजी करने वाले जो लोग हैं वो उपद्रवी लोग हैं, वो हिंसक लोग हैं। और हिंसक लोगों का जवाब हम जैसे सामाजिक जो लोग हैं वो सामान्य बैठकर हम पत्थर खाते रहेंगे, पर उसका जवाब देने के लिए हमने तैयार खड़े रहना चाहिए। क्योंकि यह देश शांति का देश है, परंतु प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए भी हमको खड़ा रहना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, परंतु उस समय तत्कालीन समय पर हम कहाँ पर वीडियोस बनाएंगे, कहाँ फोटोज बनाएंगे, परंतु कोई हमको एकदम मारने आ रहा तो उसकी प्रतिक्रिया करना चाहिए। क्योंकि यह इस प्रकार के वातावरण हमको देखने में इसलिए मिला है क्योंकि उसी दिन सेंधवा में भी घटना घटी है, बड़ावानी जिले के हनुमान जयंती पर दिल्ली में घटना घटी है। अब ये तीनों घटनाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो तीनों ही घटनाओं पे इस प्रकार के जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस हो, राम जी का जुलूस हो, पत्थरबाजी एक समुदाय ने किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर के लोगों ने और सब आपकी मदद से, मीडिया की मदद से भी सब लोगों ने देखा है। तो निश्चित तौर पर ये देखने के बाद में लोगों में आक्रोश है। क्या हम इसी प्रकार का समाज चाहते हैं कि लोग क्या हमको पत्थर ही मारे, क्या हम क्या बैठे रहे क्या? और कोर्ट ऐसा नहीं बोलता कि आप के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका वीडियोस बनाओ और फिर कोर्ट में प्रस्तुत करो। कोर्ट भी कहता है ये कि अगर आपके साथ कोई प्रहार करता है तो बचाव पक्ष में आप उसका अपनी कार्रवाई करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये आरोप लग रहा है कि खरगोन में एक तरफा समाज के प्रति कार्रवाई हुई है। जो 170 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बहुसंख्यक मुस्लिम ही हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बात आपने ही कह दी है, क्योंकि जितने वीडियोस, फोटोज
और जितने जानकारी आई है उसमें अगर देश भर के लोगों ने देखा कि किस प्रकार के लोगों ने उपद्रव मचाया था, उसमें लोगों के चेहरे भी चिन्हित हुए हैं, लोगों की पहचान भी की गई है, उसमें अत्यधिक उस पक्ष के लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने करी है। और इसलिए ध्यान में आता कि एक हिंदू समाज की जुलूस निकल रहा है और किस प्रकार से उपद्रव हुआ है, और जिस प्रकार से फोटोज वीडियो में चिन्हित किए गए हैं, लोगों से उनके नाम की जानकारी ली गई, तो उसमें अत्यधिक लोग एक पक्ष के आए हैं और जिनने उपद्रव किया है उसको सरकार ने कार्रवाई की है, इसलिए उनके खिलाफ ज्यादा केस बने हैं। और ये पूरा खरगोन की जनता भी जानती है, और आप के जैसे कई हमारे मीडिया मित्र हैं जो खरगोन की गलियों में गए हैं, उनको गलियों को देखने के बाद भी ध्यान आता है कि जितने घर जले हैं, जितनी मोटरसाइकिलें जली हैं, जिनके घरों में लूट हुई है, वो एक ही पक्ष के लोगों की लूट हुई है, दूसरे पक्ष की उसमें बहुत अल्प मात्रा में वो उन्होंने इस प्रकार का देखने में आता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें देखने के बाद सर्वे टीम है, पुलिस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें ध्यान में आता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, घरों को जलाना, सामान को लूटना, ये सब चीजें उसमें हुई है। और इसलिए सरकार ने उसको चिन्हित किया है, सरकार अपना काम कर रही है। इसलिए जिन लोगों ने इस पूरी घटना में किया है उनको चिन्हित भी किया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी। बहुत शुक्रिया। ये थे खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल, जिनका कहना है कि उनका जो बयान है जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है वो जन भावना का प्रतीक है, क्योंकि वहां की जनता में ऐसा ही गुस्सा है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है सबूतों और तथ्यों के आधार पर की है, इसलिए किसी एक पक्ष के बारे में कहना है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, ये नहीं कहा जा सकता। आसिफ और कमल होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, खरगोन।